श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 218 से 224 तक, जिसमें वर्णन श्री राम लक्ष्मण जी का जनकपुर निरीक्षण। जय श्री राम। जाहि देखिया वहु नगर सुख निदान दो भाई, करौ सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। सुख निदान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। विश्वामित्र जी ने कहा, अपने सुंदरों मुख को दिखलाकर नगर निवासियों को नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। सब कालों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ में लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परि कर कट भाता, चारु चाप तर सोहत हाथा। तनु अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र कमल पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उसी पर उसी रंग का सुंदर चंदन खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरिकंदर बाहु विशाला, उरयति रुचिर नाग मनिशाला। सुभग सोन सरसीरु लोचन, बदन मयंक प्राप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। काननी कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवन चारु भ्रगुटि भर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों के में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखते देखने वाले के चित्त को चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है, भव्य तिरछी एवं सुंदर। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुशोभित है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। नकसिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौतनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी होनी चाहिए वैसी है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासी न पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब नगर पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों सुकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और काम काज छोड़कर दौड़े, मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरखि सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन पल पाई। जुवती भवन झरोखनि लागी, निरखि राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कछ सुनियत नाही। वे आपस में बातें कर रही हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया, शोभा को जीत लिया। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णुचारी भुज बिन मुखचारी, विकट बेस मुख चंद पुरारी। विष्णुचारी भुज बिन मुखचारी, विकट बेस मुख पंच पुरारी।
अपर देव वस को न आई, या छब सख पट तरिय जाई। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इनकी छब की उपमा दी जा सके। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बारी हैं, कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर हैं, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के परम धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहूं सखी यस को तनुधारी, जो नमो हो रूप निहारी, कौस प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना तो सुनाऊं सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी में बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनिए। ये दो दशरथ के लोटा, काल मराल निके कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिमिरन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों सुकुमार महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र की यज्ञ के रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारी च सुभग मधुमोचन, कौशल्या सुत जो सुत कानी, नाम राम धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वो कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेस भर काचे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोरावस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हैं, हाथों में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई जिनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, इनकी माता सुमित्रा जी हैं। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चाप मक, सुनि हरसी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देख राम छवि को एक कहाई, जोग जान की यह बरुआई, जो सकी नहीं देखी नर नाहू, पन परिहर हटि करहि विवाहू। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी स्त्री कहने लगी कि ये बर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हें से विवाह करेंगे। जानकी जी का कहु का ये भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने, सखी परंतु पनिराहु न तजई, विधि बस हटि अभिवेक ही भजई। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्राण नहीं छोड़ सकते। वो होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ते। को का जो भले आई विधाता, सबका सुनिया उचित फलदाता, जो जानी की अमी नहीं भरेऊ, नाहिन आल यहाँ संदेहू। कोई कहती है कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें कोई संदेह बिल्कुल नहीं है। जो विधि बस अस बनय संजोगु, तो कृत कृत्य हो सब लोगु, सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु कये आवई यही नाते।
जो दैवोग से ऐसा सहयोग बन जाता है तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी वे यहाँ आवेंगे। नाही तो हम कहूँ सुनऊ सकी इनकर दर्शन दूरी, या संगठु तब होई जब पुण्य पुरा कृत भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहु सखनी का यही विवाह असित सबई का, कौ का शंकर चाप कठोरा ये श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी सखी ने कहा, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह के सभी परम हित है, सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक है। सब असमंजस है सयानी, या सुनी अपर काई मृदुबानी। सकई ने कहा को वस काई, बड़ प्रभाव देखत लघुआई। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी में कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं परंतु इनके प्रभाव बहुत बड़े हैं। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरियहिल्याकृत अगभूरी। सो किय रही बिनु शिव धनु तोरे, या प्रतीत पर हरि अनभोरे। सो किय हई बिनु शिव धनु तोरे, या प्रतीत पर हरि अनभोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी को धनुष को तोड़े बिना रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय बिरंचि रच सी संवारी, ते श्यामल भर रच विचारी। तासु वचन सुनि सब हरसानी, ऐसी होई कहीं मृदुबानी। जिस ब्रह्मा जी ने सीता जी को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला भर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमलवाणी में कहना लगी, ऐसा हो ही हो। ही हर सही बर सही सुमन, सुमुख सुलोचनी वृंद। जाई जहां जहां बंधु दो, ता परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परमानंद छा जाता है। पुर पूरब दिश के दो भाई, जहां धनुमकैत भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज डारी, विमल वेदिका रुचिर समारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी बनाई गई थी। चौदिस कंचन मंच विशाला, रच जहां बैठे महिपाला। तही पाचे समीप चौपाचा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिस पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों पर मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु भरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था, जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे। जहां बैठे देखे सब नारी, जता जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कई कई मृदु वचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग जिसको जहां पर बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं।
सब शिशु यही मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हरस हुइया देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। जय श्री राम।